पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश, और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपनी मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था, और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। दुष्कर्मी को दंड प्राप्त होना विधि का एक अटूट विधान है। इस विधान तथा गणेश की सर्व पूज्यता में बाधा न पड़े, इसलिए महेश्वर शिव ने उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। उद्विग्न तथा चिंतित देवगण इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र के सम्मुख आए। चंद्रदेव के उद्धार का तुरंत उपाय होना चाहिए। गुरुदेव, हमारे साथी चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी पतित और कांतिहीन होकर समुद्र तट पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कर उनके उद्धार का कुछ उपाय करें गुरुदेव। हमारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है देवराज। अब गणेश का कोप कैसे शांत किया जाए, इस विषय में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय तो करना ही होगा गुरुदेव। अब इसके लिए तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में ही जाना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देव। कल्याण भव। देवगुरु, मेरे विचार से श्री गणेश के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय श्री गणेश की आराधना ही है। परंतु तुम कहां से आ रहे हो नारद?
परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्मलोक से हम आ रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा जी का यह मानना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए श्री गणेश आराधना ही चंद्र रोहिणी को श्री गणेश के शाप से मुक्त कर सकती है। नारद का परामर्श मुझे उचित जान पड़ता है देवराज। अतः आप चंद्रदेव और रोहिणी के पास जाएं और उनसे गणेश की विधिवत आराधना करने के लिए कहें। ये क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? गणेश जी के इस कठोर शाप से आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा स्वामी? ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निकट आ गया। समुद्र से उत्पन्न मैं चंद्र समुद्र में ही विलीन हो जाऊंगा। नहीं। अब मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा ना कहे स्वामी। यदि इस जगत में चंद्र ही नहीं रहेगा तो इस जगत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के संतुलन की चिंता तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को होनी चाहिए, किंतु वो तो मौन है। चंद्रलोक से हमारा पतन हो गया और वो मौन है। और देवराज इंद्र और हमारे साथी देवगण को भी हमारी चिंता नहीं है। तुम देख रही हो इस चंद्र विहीन आकाश को। अब नक्षत्र लोक में हमारा नहीं, छोटे छोटे नक्षत्रों और तारिकाओं का आधिपत्य होगा। और फिर लोग चंद्र को धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। युगों पूर्व जब मेरे पिता श्री दक्ष प्रजापति के शाप से आप रोगग्रस्त हुए थे, तब भगवान शिव ने ही आपका उद्धार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और इस बार भी भगवान शिव ही हमारा उद्धार करेंगे। आओ स्वामी, हम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारें। वे अवश्य ही हमारा संकट दूर करेंगे। आओ स्वामी। स्वामी उठे। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठे। स्वामी। संभवतः शिव शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो क्या हुआ, मैं अकेली ही परीक्षा दूंगी। इस समय अपने स्वामी को इस दुर्दशा से उबारना मेरा धर्म है। मैं अकेली ही शिव पार्वती को पुकारूंगी और उनके हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, हमारे संकट दूर करें। हम आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नंदिकेश्वर, देवी पार्वती कहाँ है? प्रभु, माता पार्वती आ गई है। स्वामी, मैं चंद्रदेव की दुर्दशा के विषय में विचार कर रही थी कि अचानक मुझे रोहिणी की पुकार सुनाई दी। उन दोनों की सहायता करें स्वामी। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हम गणेश के इस कृत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर चंद्रदेव ने अपराध किया है, उसे देव निंदा का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। यह नीति और न्याय का प्रश्न नहीं, विधि के विधान का टूट नियम ही है। स्वामी, रोहिणी का आर्तनाद अब मुझसे सुना नहीं जाता। बताएं मैं क्या करूं? देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो। अपने कर्तव्य का निर्धारण भी स्वयं कर सकती हो। आपका अभिप्राय है कि मुझे रोहिणी की सहायता के लिए जाना चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा नहीं, अपना अभिप्राय खोजो देवी। हम न तो तुम्हें वहां जाने को कहेंगे और न ही तुम्हें वहां जाने से रोकेंगे। देवाधिदेव ने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। पवन देव, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह नहीं बताया कि चंद्रलोक से पतित होकर चंद्रदेव पृथ्वी पर कहां गिरे पड़े हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढें? हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा देवराज। चंद्रदेव हमारे साथी हैं। वे अधिक समय तक हमारी दृष्टि से दूर नहीं रह सकते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो रहे चंद्रदेव और रोहिणी, वहां समुद्र तट पर पड़े। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो रोहिणी। ओम नमः रोहिणी, शिवाय। आंखें खोलो। शिवाय। माता पार्वती, उठो रोहिणी, उठो। तुम्हारा इस संकट से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना होगा रोहिणी। मैं अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से बंधी हूँ। चाहूँ तो मैं इसी समय चंद्र को पूर्व रूप प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मैं गणेश के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तम तो यही होगा
कि तुम दोनों मिलकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश का आवाहन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वामी को श्राप मुक्त करेंगे। माता, मेरे पति श्राप के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। वे गणेश जी की आराधना कैसे कर सकेंगे? माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता, मेरी रक्षा करो। माता, मेरी रक्षा करो। श्री गणेश का कोप आप ही दूर कर सकती हैं। इस शाप से मेरा उद्धार करे। माता, मेरा उद्धार करे। तुम्हारे उद्धार का उपाय मैंने रोहिणी को बता दिया है, किंतु सावधान, भविष्य में फिर ऐसी भूल न करना। किसी का उपहास करना और उसके मन को ठेस पहुंचाना दुर्व्यवहार है। तुम अपने दुर्व्यवहार का ही दंड भोग रहे हो। मेरे बताए गए उपाय से तुम अवश्य ही शाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। विपत्ति के समय ही अपने और पराये की परीक्षा होती है देवराज। मैं श्रापग्रस्त हुआ और आपने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की। सहायता करना तो कल्पनातीत है। मैं श्रापग्रस्त, पतित और उपेक्षित होकर पीड़ा भोगता रहा और आप स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में आनंद भोग करते रहे, नृत्य संगीत से मनोविनोद करते रहे। नहीं चंद्रदेव, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं। जैसे ही हमें श्री गणेश के शाप का पता चला, हमने देवगुरु बृहस्पति से आपके शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि श्री गणेश की आराधना से ही आप पर आया हुआ संकट टल सकता है। बस हम यही बताने आपको ढूंढते यहाँ तक आए हैं। स्वामी, व्यर्थ की चर्चा में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार हमें गणेश मंत्र का जाप शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए।